हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास नाइन्थ का 26 दिसंबर को मैथ यानी गणित का दिसंबर मंथली एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास नाइन्थ के लिए हम लोग मैथ के 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे अभी के इस क्लास में। तो आप लोग क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन आंसर इस क्लास में हम बता देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो, क्लास नाइन्थ मंथली एग्जामिनेशन दिसंबर 2024, ये मासिक परीक्षा के लिए मैथ के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हैं। यही क्वेश्चन आएगा, आप लोग तैयार कर लीजिए। और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों हम बताएंगे इस क्लास में। तो आप लोग का एग्जाम होगा 50 नंबर का, 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 25 नंबर का सब्जेक्टिव, और समय 1 घंटा 30 मिनट का मिलेगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद इस क्लास में सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले खंड अ मिलेगा, सेक्शन ए, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 से लेकर 30 तक, जिनमें से किन्हीं 25 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि 2 के पावर 3 और इसका पावर 4 पूछा गया है, इसका वैल्यू क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा 4096। क्वेश्चन नंबर 2 है 3 के पावर 0 और फिर इसका पावर 5 है, इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर बी आ जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 3 है 3 के पावर 3, 3 के पावर 3/4 गुना 3 के पावर 1/4 बराबर क्या होगा। तो 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा 3। 4 नंबर क्वेश्चन है, यदि यहाँ पर 2 के पावर 2x + 2 बराबर इतना हो तो x का वैल्यू पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर 4 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3, सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है यहाँ पर कि तापमान के सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट के संबंध इतना दिया गया है। सी का मान है -40 डिग्री हो तो एफ का मान पूछा गया है। तो 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी आ जाएगा -40 डिग्री। 6 नंबर क्वेश्चन है, यदि एफ बराबर इतना हो, तापमान इतना दिया गया है, सेल्सियस में इसका मान पूछा गया है। तो 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी राइट आंसर हो जाएगा 35 डिग्री। 7 नंबर क्वेश्चन है कि किस चतुर्थांश में भुज ऋणात्मक तथा कोटि धनात्मक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर 7 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश में। द्वितीय में क्या होता है, तो प्लस कोमा माइनस होता है। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है यहाँ पर। 8 नंबर क्वेश्चन है, यदि ए बी तथा सी डी वृत्त की दो समान जीवाएं हैं तो वृत्त का ओ केंद्र है, तो इसका वैल्यू पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर 8 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी। नंबर 9 की ओर चलते हैं और 9 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि वृत्त की सबसे लंबी जीवा कहलाती हैं। बताना है यहाँ पर कि वृत्त की सबसे लंबी जीवा क्या कहलाती हैं, त्रिज्या या स्पर्श रेखा या चाप या व्यास। तो आपको याद रखना है कि वृत्त की सबसे लंबी जीवा व्यास कहलाती हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर यह पूछा गया है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब इसे किस अनुपात में विभक्त करता है। तो इसका राइट आंसर 10 का क्या हो जाएगा, किस अनुपात में विभक्त करता है, ये पूछा गया है। तो 1:2 है, 2:1 है, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, किसी वृत्त में जीवा तथा केंद्र से जीव पर डाला गया लंब की लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर 11 का ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, पूछा गया है यहाँ पर किसी वृत्त की जीवा संगत चाप से घिरा क्षेत्रफल कहलाता है। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा वृत्तखंड कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है यहाँ पर, यदि केंद्र ओ वाले वृत्त की जीवा ए बी हो तथा इसकी परिधि सी कोई बिंदु हो, तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा क्या होगा 13 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 25 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। उसके बाद यहाँ पर ये 14 नंबर क्वेश्चन है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण के योगफल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 15 है, किसी वृत्त में व्यास द्वारा परिधि कोण का मान क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर 15 का डी आ जाएगा 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, ए बी तथा सी डी वृत्त की दो भुजाएं केंद्र से समदुष्ट हो तो इसका करेक्ट आंसर 16 का ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ए बी बराबर सी डी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, यहाँ पर ये 17 नंबर क्वेश्चन है
तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है तथा परिधि पर 3 बिंदु ए बी पी इस प्रकार हैं कि, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा, देखिए तो यहाँ पर कितना दिया गया है, 64 डिग्री दिया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 116 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, बेलन का आयतन होता है, ये फार्मूला पूछा गया है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, तो आपको याद रखना है कि बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, यदि बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर तथा 14 सेंटीमीटर हो तो इसका आयतन पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर 19 नंबर का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आ जाएगा, 2156 सेंटीमीटर क्यों। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है यहाँ पर। 20 नंबर क्वेश्चन है, यदि बेलन के आधार की त्रिज्या आधी कर दी जाए जबकि ऊंचाई अपवर्तित रहे तो आयतन का अनुपात निम्नलिखित में कौन सा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आयतन का अनुपात पूछा गया है। यदि बेलन के आधार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो 1:2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है कि यदि बेलन के आधार का क्षेत्रफल 5 वर्ग सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो तो इसका आयतन पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 21, ये 21 नंबर क्वेश्चन है, 21 का करेक्ट आंसर बी आ जाएगा, 450 घन सेंटीमीटर। 22 है, यदि समान ऊंचाई वाले बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात होता है तो इसके आयतनों का अनुपात पूछा गया है। तो आयतन का अनुपात पूछा गया है तो क्या करेंगे, तो स्क्वायर करेंगे। त्रिज्या का अनुपात पूछा जाएगा तो रूट लगाएंगे और आयतनों का अनुपात पूछा जाएगा तो स्क्वायर करेंगे। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यानी 1:4 इसका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए। 23 नंबर क्वेश्चन है, दो वृत्त स्वर्गसम कहलाते हैं यदि और केवल यदि उनके डॉट डॉट समान हो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 23 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, त्रिज्याएं समान हो, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए पूछा गया है यहाँ पर। 24 है कि 3 असंरेख बिंदुओं से कितनी वृत्त गुजर सकती हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा 1। 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, दिए गए चित्र कोण ए सी बी तथा कोण बी डी ए में संबंध पूछा गया है। तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 25 क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं। 26 देखिए, 26 नंबर क्वेश्चन है, दो वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात इतना है तो क्षेत्रफलों का अनुपात, फिर क्षेत्रफल का अनुपात पूछा गया है तो स्क्वायर करेंगे, त्रिज्या का अनुपात पूछा जाएगा, रूट लगाएंगे। तो स्क्वायर करेंगे, क्षेत्रफल का अनुपात पूछा गया है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 2 का स्क्वायर 4, यानी 9:4 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका राइट आंसर सी आ जाएगा 12। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, 28 का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 1। 29 नंबर क्वेश्चन है, 125 के पावर में 1/3 प्लस 32 के पावर में 1/5 बराबर कितना होगा। तो करेक्ट आंसर डी आ जाएगा 7। और 30 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर क्या हो जाएगा, 243 के पावर 0.2 का वैल्यू पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर बी आ जाएगा 3। तो यहाँ पर हम लोग मैथ के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का 1 से लेकर 30 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखे हैं, जिनमें से आपके एग्जाम में 25 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। तो ये खंड अ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, उसके बाद खंड ब मिलेगा जिसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं, खंड अ के बाद खंड ब मिलेगा जिसमें सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो, सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 से 10 तक लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, जिनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना है, प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। यानी 10 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिनमें से 5 प्रश्नों का उत्तर देना है, यानी 10 अंक यहाँ से कंप्लीट होता है। तो ये पहला नंबर क्वेश्चन देख सकते हो, इसका वैल्यू ज्ञात करना है। यहाँ पर 1/3 के पावर 3 और यहाँ पर इसके पावर में है -1/3, इसका मान ज्ञात करना है। 2 नंबर में भी देख सकते हो, 32 के पावर 3/5 और गुना 27 के पावर में यहाँ पर 2/3 का मान ज्ञात करना है। तो यहीं पर इसका सॉल्यूशन कर दिया गया है और अभी हम आपको बताएंगे कि आप लोग इसका पीडीएफ को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। देख सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आएगा 3। देख सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक सॉल्यूशन किया गया है। तो 1 हो गया। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन यहाँ तक आएगा, यानी इसका आंसर आएगा 48, यहाँ पर देख सकते हो। तो 1 और 2 यहाँ पर देख सकते हो, 2 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यहाँ तक आएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहाँ तक आएगा। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन आप लोग कीजिएगा, एग्जाम में यहाँ तक बनाइएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर देख सकते हो पूछा गया है
कि मान ज्ञात करें यहाँ पर। उसके बाद 4 नंबर है मान ज्ञात करें इसका भी। और 5 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी वृत्त का जीवा तथा त्रिज्या की लंबाई क्रमशः 24 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर हो तो वृत्त के केंद्र से यहाँ पर ज्ञात करना है। और यहाँ पर देख सकते हो दिसंबर 9 ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पर देख सकते हो सॉल्यूशन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहाँ पर आएगा √x/2 इसका आंसर आएगा। तो यहाँ तक इसका सॉल्यूशन करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ये 4 का सॉल्यूशन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यहाँ पर आएगा 36, देख सकते हो 36 इसका आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन किया गया है। देख सकते हो इस तरह से आपको बना लेना है और इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर p निकालेंगे। p बराबर फार्मूला होता है h² - b² √h के जगह पर 13 है और माइनस b के जगह पर 12 है, दोनों का स्क्वायर करेंगे। और यहाँ पर 169 - 144 घटाएंगे तो 25 आएगा। और 25 का वर्गमूल आप जानते हैं कि 5 होता है। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो इसका आंसर 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2 का वहाँ पर सॉल्यूशन है और क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन यहाँ करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन यहाँ तक और क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन यहाँ तक। 5 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर ये 10 पूछा गया है कि उस बेलन का आयतन ज्ञात करें जिसके आधार की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 3 सेंटीमीटर तथा 14 सेंटीमीटर है। बेलन के आयतन ज्ञात करना है जिसके आधार की त्रिज्या यानी r का मान कितना दिया गया है तो 3 दिया गया है। और उसके बाद ऊंचाई यानी h बराबर कितना दिया गया है तो 14 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन कर दिया गया है। देख सकते हो बेलन की त्रिज्या r बराबर 3 सेंटीमीटर दिया गया है और ऊंचाई यहाँ पर 14 सेंटीमीटर दिया गया है। तो बेलन का आयतन पूछा गया है। तो बेलन का आयतन का फार्मूला होता है πr²h। पाई का मान 22/7 रखेंगे गुना r के जगह पर 3 सेंटीमीटर है, स्क्वायर है तो 2 बार गुना करेंगे यानी 3 × 3 और फिर गुना h के जगह पर कितना है तो यहाँ पर 14 है तो 14 करेंगे। अब 7 यहाँ पर ये कट जाएगा तो 2 बचेगा। तो यहाँ पर 22 × 3 × 3 ये 9 गुना कर लेंगे तो 9 हो जाएगा और फिर ये 2 बचा यानी 22 × 9 × 2 हो जाएगा। गुना करेंगे तो इसका जो राइट आंसर आएगा 396 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ तक इसका सॉल्यूशन करना है। तो 5 प्रश्नों का ही उत्तर देना है और 5 का आंसर हम बता दिए, देख सकते हो। उसके बाद ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देना है और प्रत्येक के लिए 5 अंक निर्धारित है। यहाँ पर देख सकते हो 3 प्रश्न का आंसर देना है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए पूछा गया है कि यदि किसी बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर हो, ऊंचाई 25 सेंटीमीटर हो तो इसका आयतन ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से देख सकते हो बेलन का आयतन यहाँ पर बना लीजिएगा ये फिगर। और ये क्वेश्चन नंबर 14 भी देख सकते हो, ये 14 नहीं है 13 का ही यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ तक दिया गया है। तो बेलन का आधार की परिधि कितना है तो 122 है और बेलन का आयतन ज्ञात करेंगे सबसे पहले तो πr² होता है इस तरह से। तो इसका यहाँ तक आएगा, देख सकते हो इसका आंसर यहाँ तक आएगा। सॉल्यूशन कर लीजिएगा। बेलन का आयतन πr² होता है। पाई का मान 22/7 गुना r के जगह पर कितना है तो 21 सेंटीमीटर यहाँ पर देख सकते हो निकाला गया है। और उसके बाद यहाँ पर ऊंचाई के जगह पर 21। इस तरह से इसका सॉल्यूशन करेंगे और ये फिगर भी बना लीजिएगा या फिर छोड़ सकते हैं। तो यहाँ तक इसका सॉल्यूशन करना है। इसका आंसर आएगा 34.65 लीटर इसका आंसर। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 14 देखिए पूछा गया है कि मान ज्ञात करना है। इसका देख सकते हो 4 के पावर में -8 है और बट्टा में 8 के पावर -4 है और ये दोनों का पावर 3/4 है। इसका वैल्यू ज्ञात करना है। तो इसका सॉल्यूशन किया गया है। देख सकते हो इसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा, इसका आंसर यहाँ पर आएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 15 देखिए पूछा गया है। ये क्वेश्चन नंबर 15 है कि रैखिक समीकरण दिया गया है 3x + 2y = 27 का आलेख एक बिंदु 5,6 लेते हुए खींचे। तो इस तरह से इसका ग्राफ बना लेना है, देख सकते हो यहाँ पर, और इसका आंसर यहीं पर आ जाएगा। इस तरह से आपको बना लेना है। तो 3 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। तो 3 प्रश्न का आंसर हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का दिखा दिए और लघु उत्तरीय प्रश्न में 5 प्रश्न का आंसर देना है। तो 5 प्रश्न का आंसर हम दिखा दिए। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग इसका PDF कैसे डाउनलोड कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। चलिए हम आपको बताते हैं कैसे डाउनलोड करना है।
तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है आर के एक्सपर्ट क्लासेस। देख सकते हो इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है आर के एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही सर्च करेंगे आर के एक्सपर्ट क्लासेस तो आपके सामने ये फर्स्ट पेज आएगा, फर्स्ट वेबसाइट आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा और इसको एक बार रिफ़्रेश कर दीजिएगा और रिफ़्रेश करने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 9th के सेक्शन में। तो क्लास 9th के सेक्शन यहाँ पर है, देख सकते हो ये क्लास 9th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। तो जैसे आप लोग का मैथ का डाउनलोड करना है तो यहाँ पर देखिए 26 दिसंबर 9th मैथ ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर 2024, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इसको एक बार रिफ़्रेश कर दीजिएगा। यहाँ पर इसको एक बार रिफ़्रेश कर दीजिएगा। जब भी आइएगा तो एक बार रिफ़्रेश कर दीजिएगा। रिफ़्रेश नहीं करता है इसीलिए डाउनलोड नहीं होता है। रिफ़्रेश करने के बाद आपको नीचे आना है और ये सभी परीक्षा के लिए एक एक जानकारी है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। और पढ़ने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हो व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दिया गया है, व्हाट्सअप ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ये मैथ का पेज खुला है और यहाँ पर देख सकते हो यही क्वेश्चन है ओरिजिनल 100% आप लोग मिला लीजिएगा। ये पहला नंबर क्वेश्चन और इसी का 1 से लेकर 30 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है। देख सकते हो आपके सामने है 1 का ए, 2 का बी, 3 का डी, इस तरह से 1 से लेकर 30 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर अपडेट है। और ये तो ऑब्जेक्टिव हो गया। ऑब्जेक्टिव के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन PDF डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन PDF में डाउनलोड हो जाएगा और आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ से आकर आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड कर सकते हैं